So how do we figure out when a consumer reaches equilibrium? When we are using the approach of indifference curve. So indifference curve approach was given by two economists, X and Allen. तो इन दोनों की ये अप्रोच है और IC इक्विलिब्रियम के नेम से भी ये पॉपुलर है. इन शॉर्ट इसको IC इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है. इसके इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आपको बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों पे नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में बात करी थी. इंडिफरेंस कर्व में वो दो गुड्स के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आते हैं जो कंज्यूमर परचेज करना चाहता है और हर कॉम्बिनेशन पे जो सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगी सेम रहेगी. कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, एक्सपेंडिचर डिफरेंट है, बट सेटिस्फेक्शन सेम. दूसरी बात हमने करी थी आपकी बजट लाइन में कि सिर्फ वो कॉम्बिनेशन आएंगे जो एग्जैक्टली कंज्यूमर की इनकम पे आएंगे, ना ज़्यादा ना कम. तो दोनों का शेड्यूल एक बार लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में अगर इस पे क्वेश्चन आ जाता है तो उसको किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है. बिकॉज मेरे समझाने का पैटर्न अलग है और बुक की लैंग्वेज डिफरेंट है, तो देयर इज अ मिसमैच बिटवीन बोथ ऑफ देम. बट आई विल एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट टू यू अलॉन्ग विद द वैल्यूज एंड द शेड्यूल. बट when you will explain this in the exam, you will not be using the values, you will be explaining it in theoretical language only. numbers को avoid करना. तो एक बार मैं आप लोगों को लेफ्ट साइड में शेड्यूल लिखकर बताऊंगा इंडिफरेंस कर्व का, फिर राइट साइड में आपको शेड्यूल लिख के दिखाऊंगा बजट लाइन का, फिर उसके आगे हम बनाएंगे डायग्राम जिसमें बजट लाइन भी होगी और इंडिफरेंस कर्व भी होगा. तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं जी शेड्यूल इंडिफरेंस कर्व का, यहाँ पर हम शेड्यूल बनाएंगे किसका, बजट लाइन का, और दोनों में तीन बातें सेम रखेंगे, एक्स का प्राइस, वाई का प्राइस, कंज्यूमर की इनकम. तो अगर किसी को याद है तो हमने एक्स माना था चिप्स, तो प्राइस ऑफ एक्स और चिप्स वाज ₹10. सेकेंड थिंग वाज प्राइस ऑफ वाई, दैट वाज बिस्किट्स, वी हैव अज्यूम्ड द प्राइस ऑफ बिस्किट्स टू बी वाई. सो प्राइस ऑफ एक्स 10, प्राइस ऑफ वाई 5, इनकम ऑफ द कंज्यूमर वी सपोज्ड इट टू बी ₹55. तो इनकम कंज्यूमर की जेब में कितनी बड़ी है, ₹55. ये तीन बातें अगेन आई एम सेइंग कि मैं आपको ये नंबर्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा, शेड्यूल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, बट जब हम इसको एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे तो ये नंबर्स वगैरह हमें नहीं दिखाने हैं. तो कैसे दिखाना है वो भी समझेंगे, बट पहले ये समझ लो कि इक्विलिब्रियम को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. शेड्यूल में सेम वैल्यूज जो हमने पिछली वाली क्लास में ली थी. सो यहाँ पर हम डिफरेंट अगर हम कॉम्बिनेशंस को लिखें, और यहाँ पर हम लिखेंगे गुड वाई, और यहाँ पर हम लिखेंगे गुड एक्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई. सब्स्टिट्यूट कौन सा वाला गुड होता है जी, y, और गेन कौन सा होता है, x. सो कॉम्बिनेशंस को हम लिखते हैं y के लिए भी और x के लिए भी. एंड रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, व्हाट डज इट मीन, हाउ मेनी y विल बी सैक्रिफाइस्ड टू गेन वन मोर यूनिट ऑफ x. कंज्यूमर ने पहला कॉम्बिनेशन बनाया और उसने सोचा कि अगर मैं 15 पैकेट बिस्किट्स के लूँ, एक पैकेट में चिप्स का लूँ, तो मेरी सेटिस्फेक्शन सफिशिएंट रहेगी, फिर मुझे कुछ देर तक उसके बाद भूख नहीं लगेगी. तो 15 पैकेट चिप्स के चाहिए, 15 पैकेट बिस्किट्स के चाहिए, एक पैकेट चिप्स का, विल गिव कंज्यूमर वेरी गुड अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन. 15 यूनिट्स ऑफ वाई दैट इज बिस्किट, 1 यूनिट ऑफ चिप्स दैट इज एक्स विल गिव कंज्यूमर अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन. बट द प्रॉब्लम इन दिस कॉम्बिनेशन इज द बजट. ₹55 है और 15 पैकेट बिस्किट के ही 75 के आ जाएंगे, तो चिप्स तो वो एक पैकेट ले ही नहीं पाएगा उसके बाद. सो दैट इज द रीजन ही कैन नॉट अफोर्ड द कॉम्बिनेशन नंबर ए. So he will have to go to combination number B. Now in combination B, it is quite understandable that he has to increase the consumption of chips, reduce the consumption of biscuits or good buy. So good buy उसने कर दिया सिर्फ 10 packets of biscuit so that he can increase one more unit of chips, that is now 2 units of chips. Now because he was having just 2 chips, he sacrificed 5 units of biscuits. So now how many biscuits is he having? 10. How many chips is he having? Just 2. तो how many biscuits did he sacrifice upon? तो 15 से 10 बिस्किट पर वो आ गया, तो उसने 5 y sacrifice करे, y मतलब कि बिस्किट, so that he can have 1 unit of x, that is chips. एक चिप्स लेने के लिए 5 पैकेट उसने बिस्किट्स के सैक्रिफाइस कर दिए. बट यहाँ पर भी प्रॉब्लम है बजट. कंज्यूमर को 10 पैकेट बिस्किट के लेने हैं, तो एक पैकेट कितने का आएगा, ₹5 का, ₹50 खर्च हो रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है. पर 2 पैकेट चिप्स के ₹20 के आएंगे, 15 and 20 will make it 70, which is ₹15 again more than the income of the consumer, that is just ₹55. So he cannot afford combination B as well. Now he will have to go to combination number C, in which he will increase one more quantity of chips, that is now 3, and he will reduce 4 units of y this time, because जब वो x की यूनिट्स को बढ़ा रहा है तो उसकी सेटिस्फेक्शन x से धीरे धीरे कम हो रही है, and he is now wanting to sacrifice less and less units of y. So that's why
initially sacrificed 5, now he will sacrifice just 4 units of biscuits, that will be 6. Before proceeding further, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, एक पैकेट चिप्स का 15 पैकेट बिस्किट्स के कंज्यूमर को उतना ही सेटिस्फाई कर रहे थे जितना 2 चिप्स और 10 बिस्किट करेंगे, जितना 3 चिप्स और 6 बिस्किट करेंगे। तीनों ही लेवल पर जो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन का लेवल है, इट विल रिमेन थ्रू आउट द सेम। जितना सेटिस्फाई वो कॉम्बिनेशन ए से हो रहा था, 1 चिप्स 15 बिस्किट से, उतना ही बिल्कुल बराबर वो सेटिस्फाई होगा जब वो लेगा 2 चिप्स और 10 बिस्किट, जब वो लेगा 3 चिप्स और 6 बिस्किट। तीनों ही लेवल पर वो बराबर लेवल से सेटिस्फाई हो रहा है। 19-20 भी हो रहा है तो भी चलेगा, इनडिफरेंट, मतलब इज ओके। बट द प्रॉब्लम इज अगेन बजट। 6 पैकेट बिस्किट के 30 रुपए के आएंगे, 1 पैकेट 5 का है तो 6 पैकेट 30 के हो गए। फिर बेटा दूसरे लेवल पर वो 3 चिप्स ले रहा है, 1 पैकेट 10 का, तो ये भी 30 रुपए हो गए। 30 और 30 65 rupees more than the disposable income that he wants to spend, that is 55 rupees. He cannot spend 60 because 5 रुपए कम पड़ रहे हैं। अगेन इस पे क्रॉस लग गया, बट यहाँ पर इसने 4 बिस्किट सैक्रिफाइस करे थे ताकि वो एक चिप्स ऐड कर पाए। ही सैक्रिफाइस 4 बिस्किट्स टू हैव 1 more unit of चिप्स। वो कॉन्टिन्यूसली एक चिप्स को बढ़ा रहे हैं और वो कॉन्टिन्यूसली कम रेट से बिस्किट्स को सैक्रिफाइस कर रहा है। पहले 5 सैक्रिफाइस करा, फिर 4, अब 3 सैक्रिफाइस करेगा क्योंकि उसने अब चिप्स कर दिए 4। तो he doesn't need to sacrifice 4 or 5 biscuits once again. He will only sacrifice 3 packets of biscuits. That is now 3. 3 बिस्किट ले रहा है, 4 चिप्स ले रहा है, उसकी इनकम में ये आ जाएगा। क्योंकि बेटा 10 रुपए का चिप्स मिल रहा है तो 4 कितने हो गए? 40 के हो गए। 3 बिस्किट लेना चाहते हैं, 1 बिस्किट 5 का है तो 3 15 के हो गए। 40 रुपीज़ वो स्पेंड करेगा चिप्स पे, 15 रुपीज़ वो स्पेंड करेगा बिस्किट्स पे, क्योंकि वो 3 पैकेट ले रहा है। 5 रुपए के हिसाब से 15 रुपए हो जाते हैं और चिप्स के 40 रुपीज़ हो गए। 55 रुपीज़ उसके पूरे यहाँ पर खर्च हो रहे हैं। बट एट दिस लेवल ही हैज सैक्रिफाइस्ड 3 यूनिट्स ऑफ बिस्किट्स टू गेट 1 more unit ऑफ चिप्स और एग्स। लास्ट कॉम्बिनेशन इफ ही वांट्स टू चेक, नाउ ही इज हैविंग 5 पैकेट्स ऑफ चिप्स, ही विल सैक्रिफाइस 2 units ऑफ बिस्किट्स दिस टाइम, दैट इज जस्ट 1। नाउ पहले 5 छोड़े बिस्किट्स, फिर 4 छोड़े, फिर 3, फिर 2, फिर बस 2 तक ही हम आए हैं। फिर वो 1 छोड़ देगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो हमें 2 गुड्स तो एज्यूम करना ही है। इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशन क्या थी? कंज्यूमर हैज टू कंज्यूम हाउ मेनी गुड्स? 2 गुड्स, x एंड y। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 1 को भी वो 0 नहीं करेगा और वो एक भी गुड्स से ओवर सप्लाइड नहीं है। मतलब कि वो ये नहीं बोलेगा कि अब मेरा सेटिस्फेक्शन के में बियॉन्ड चला गया। तो कोई भी पॉइंट सैचुरेशन वाला नहीं होना चाहिए, बिकॉज सारे पॉइंट्स पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिल्कुल सेम है। चाहे वो ए अफोर्ड करना चाहे तो ए कर ले, बी करना चाहे बी, सी डी ई, सब पर जितना उसका पेट भरेगा वो बिल्कुल बराबर रहेगा। हर कंज्यूमर के लिए ये डिफरेंट होता है। तो हमने कंज्यूमर के लिए इमेजिनरी शेड्यूल ऐसे बनाकर दिखा दिया। अब जब हम इनडिफरेंस कर्व बनाएंगे तो अब नोटिस करोगे ए से बी पर आने पे वाई में कितना सेक्रीफाइस हुआ है? 5 का। बी से सी पर आने के लिए आपने 4 बिस्किट छोड़े, बी फिर आपने आगे धीरे धीरे आने के लिए 3 छोड़े, फिर लास्ट में जब आप डी से ई पर आए तो आपने 2 बिस्किट छोड़े। तो आप सेक्रीफाइस कम कर रहे हो। तो इसकी शेप कैसी आ जाएगी? कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स होने का मेन रीजन क्या है? रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लाइक हाउ मेनी वाई आर बीइंग सैक्रिफाइस्ड टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एक्स। दैट इज द रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व। बनाएंगे अभी, पर उसके पहले जरा बजट लाइन पे फोकस करते हैं कि आई होप इंडिफरेंस कर्व सबको रिकॉल हो गया। हाउ वी कंस्ट्रक्टेड द शेड्यूल एंड व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। व्हाट डज इट मीन? हाउ मेनी वाई विल बी सैक्रिफाइस्ड टू गेट मोर यूनिट्स ऑफ एक्स। नेक्स्ट थिंग वी हैव टू टॉक अबाउट इज द बजट लाइन। सेम वैल्यूज। Does anyone remember the equation for budget line? Come on, price of x multiply by quantity of x. Come on, plus price of y, very good, multiply by quantity of y should be equal to income of the consumer. So some things are already given to us in the question. That is, price of x is 10 multiply by quantity of x plus price of y is 5 multiply by quantity of y. Income is 55. बेटा x और y का प्राइस तो कांस्टेंट है। एक x मिलता है 10 का और एक y मिलता है 5 का। तो अगर आपको एक x को बढ़ाना है तो 2 y आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। वैल्यूज तरीके से डिजाइन कर रखी है हमने कि जब 2 बिस्किट जाएंगे तब एक चिप्स कंज्यूमर अफोर्ड कर पाएगा। तो अगर शुरुआत में कंज्यूमर अपनी सारी की सारी इनकम y पे लगा देता है, वो x की क्वांटिटी को 0 कर देता है और वो 5 प्राइस ऑफ y को किससे मल्टीप्लाई करे कि उसके 55 रुपए पूरे के पूरे खर्च हो। तो दैट इज 11। इफ ही विल बी हैविंग 11 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, then his income 55 will be exactly spent. Now this is one of the combination of budget line. Yes or no? क्योंकि ये उसके बजट में आ रहा है। बजट लाइन क्या होती है? वो सारे कॉम्बिनेशन जो एग्जैक्टली कंज्यूमर की किस पर आएंगे? इनकम पे आएंगे, बजट पे आएंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बेटा बचपन में करवाया था जब आप लोग छोटे छोटे थे। दैट वाज प्राइस रेशियो।
प्राइस रेशियो का फॉर्मूला क्या था, माइनस एक्स का प्राइस डिवाइड बाय वाई का प्राइस. सो प्राइस ऑफ एक्स वॉज 10, इन दिस क्वेश्चन प्राइस ऑफ वाई वॉज 5. द प्राइस रेशियो कम्स आउट टू बी -2. ये आपको हाईलाइट करके बताता है एक्स का प्राइस कितने टाइम है एज कंपेयर टू द प्राइस ऑफ वाई. सो इट विल टेल यू हाउ मेनी वाई शुड बी रिड्यूस टू गेट 1 यूनिट ऑफ एक्स. जब 2 बिस्किट जाएंगे तो 1 चिप्स आएगा, क्योंकि चिप्स 10 रुपए का है, बिस्किट 5 के. 2 5 मिलकर 1 10 बनता है. बहुत बड़ा डिटेल बात है. 2 5 मिलकर 1 10 मिलता है. तो जब ये 11 से 9 हो जाएगा तब आप इसको 0 से 1 कर सकते हो. बेटा मैंने आप लोगों को एक रूल भी बताया था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. जब तक बिस्किट जाएगा नहीं चिप्स आएगा नहीं. तो अगर चिप्स को लाना तो बिस्किट को छोड़ना पड़ेगा. यहाँ पर भी हमने बिस्किट छोड़ा था, यहाँ पर भी हम बिस्किट को छोड़ रहे हैं. बट बजट लाइन के लिए सेक्रीफाइस और गेन इतना इंपॉर्टेंट ऑल्दो है नहीं. बट मेरा एक सजेशन यही रहता है कि शुरुआत में जब आप ये कॉम्बिनेशंस बना रहे हो तो सारी इनकम आप लगा दो किस पर, वाई पे. फिर आप धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करो एक्स को, और वाई उसी रेट में कम होगा जितने टाइम एक्स का प्राइस होगा. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वाई उतना रिड्यूस, कितना वाई आपने कम करा, यहाँ पर 2 कम करा, यस और नो. 11 से 9 करा तो वाई कितना सेक्रीफाइस करे, 2 करे. 2 क्यों छोड़ा हर्ष, क्योंकि जो प्राइस है वाई का वो एक्स से आधा है, तो मतलब कि एक्स का प्राइस डबल है. तो जब 2 वाई जाएंगे तब 1 एक्स आएगा. और हम हमेशा से क्या रूल याद करते हुए आए हैं कि वाई जाएगा और एक्स आएगा, तो सारी इनकम मैंने वाई पे लगा दो, तो कॉम्बिनेशन बनाने में गलती नहीं होगी. वरना रैंडमली कोई भी कॉम्बिनेशन बनाते रहोगे तो गलती कर बैठोगे. सो बस कुछ करना ही नहीं है आपको, 2 से वाई को रिड्यूस करना है. 5 × 7 करो, फिर 5 × 5 करो, फिर आप 5 × 3 करो, और लास्ट में 5 × 1 कर दो. ठीक है जी. और यहाँ पर आप x को एक एक क्वांटिटी बढ़ाते रहो. 1 x आ रहा है और 2 y जा रहे हैं. जब 1 x आएगा तो 2 y जाएंगे. और इन सारे के सारे लेवल पर कितनी इनकम खर्च होगी जी, 55 रुपीज़. हर लेवल पर इंडिविजुअली लिखना, मैंने शॉर्टकट मार दिया यहाँ पे कि सबको हमने 55 के बराबर लिख दिया है. सो 10 + 45 इज 55, 20 + 35 इज अगेन 55. अब चेक कर सकते हो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस पे कंज्यूमर की इनकम एग्जैक्टली कितनी स्पेंड हो रही है जी, 55 रुपीज़. सो दिस इज द शेड्यूल फॉर बजट लाइन. शेड्यूल एक्चुअली मैं मार्क कर देता हूँ. 0 1 2 3 4 5 आर द क्वांटिटीज ऑफ x. 11 9 7 5 3 1 आर द क्वांटिटीज फॉर y. सो आई बिलीव यहाँ पर आपको क्वांटिटीज क्लियर है और यहाँ पर भी आपको क्वांटिटीज क्लियर है. अब इसे मर्ज करके हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसपे बजट लाइन भी आएगी और इंडिफरेंस कर्व भी आएगा. बट डायग्राम बनाने के पहले जरा एक चीज क्लियर करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इंडिफरेंस कर्व आपका बनता है MRS के हिसाब से और बजट लाइन बनती है प्राइस रेशियो के हिसाब से. बजट लाइन भी नीचे जाएगी, इंडिफरेंस कर्व भी नीचे जाएगा. दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि वाई जा रहा है, एक्स आ रहा है. बट बजट लाइन में जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वाई का वो तो कांस्टेंट है. 2 वाई जा रहे हैं और 1 एक्स आ रहा है. बट जब हमने इंडिफरेंस कर्व देखा तो पहले 5 वाई गए, फिर 1 एक्स आया, फिर 4 गए, फिर तो वो कॉन्वेक्स होगा. अब जहां पर ये टच कर जाएंगे बस वही तो इक्विलिब्रियम है. दैट्स ऑल. सो लेट्स मेक द डायग्राम ऑफ दिस इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन राइट हियर. सो डायग्राम में हम यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व भी दिखाएंगे और बजट लाइन को भी दिखाएंगे. अब दोनों के लिए गुड वाई वाई पर रहेगा और गुड एक्स एक्स पे रहेगा. सो गुड वाई विल बी प्लॉटेड ऑन योर वाई एक्सिस, good x will be plotted on your x axis. So for our example, x is chips and y is biscuits. X 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. Then for y the values आप यहाँ पर देखोगे तो 1 3 5 7 9 11 तक है, वहाँ 15 तक है. 2 में ले लेते हैं. 2 4 6 8 10 12 14 16. देखो आपको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 15 ही चाहिए थी. पहले बजट लाइन को प्लॉट कर लेते हैं, ज़्यादा सिंपल है. 0x है तो y कितना है वहाँ पर 11, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ना 10 और 12 के बीच में. 0x एंड y इज 11. देन 1x 9y, 1x एंड 9y. तो ये तो बेटा सीधा सीधा जाती रहेगी क्योंकि 2 y जा रहे हैं, 1 x ऐड हो रहा है. सो लास्ट वाला है 5 and 1, 5 यूनिट्स ऑफ x एंड 1 यूनिट ऑफ y. सो योर बजट लाइन विल लुक लाइक दिस. ठीक है, मैं थोड़ा रफ बनाइए. जब आप इसको रजिस्टर में ड्रॉ करोगे तो स्केल से बिल्कुल परफेक्ट आएगी. अब यहाँ पर जरा मार्क कर लेते हैं. 2 and 7, 2 of x and 7 of y, 3 of x and 5 of y. थोड़ा राइट में जाएगा, मैंने थोड़ा पहले कर दिया. 4 of x and 3 of y is here. Then, so can you see the gaps between the dots is very very same. जब 2 y जा रहे हैं तो 1 x आ रहा है. सो वी हैव प्लॉटेड द डायग्राम फॉर आवर बजट लाइन. कोई दिक्कत परेशानी बजट लाइन में? सिंपल है, इन वैल्यूज को उठाया बजट लाइन पे डाल दिया. अब अगली बारी किसकी? इंडिफरेंस कर्व की. जब आप एक चिप्स ले रहे हो तो बिस्किट कितने ले रहे हो? 15.
तो 1 पर 15 मार्क करो, अफोर्ड कर सकते हो? समझ ही रहे हो क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी बजट लाइन के बाहर चला गया। दूसरा कॉम्बिनेशन 2x है 10y है, 2x और 10y अफोर्ड कर सकते हो? बजट लाइन के पास आ रहे हैं हाँ या ना, पर अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन 3x 6y, 3 of x and 6 of y, very very close to your budget line but still not on the budget line. 4 of x and 3 of y, this can be afforded by the consumer and this can also be afforded, क्योंकि देखो 4 3 5 1 बजट लाइन पर भी है और ये इंडिफरेंस कर्व पर भी है, तो योर इंडिफरेंस कर्व विल लुक समथिंग लाइक दिस, यस और नो। मैंने उसको लास्ट तक ज्वाइन करा नहीं क्योंकि वो दोनों पॉइंट्स ऑलरेडी बजट लाइन पे प्लॉटेड थे, बट कैन यू सी द कॉन्वेक्स नेचर, ये घूमा हुआ है थोड़ा सा, ये घूम रहा है, पर बजट लाइन जो थी वो बिल्कुल सीधी थी। अब 2 पॉइंट्स आपके आगे बजट पे, एक ये वाला पॉइंट भी आ गया और ये वाला पॉइंट भी आ गया, तो क्वेश्चन ये आता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इस वाले पॉइंट पर आएगा कि इस वाले पॉइंट पर आएगा। मैं आप लोगों को कंडीशन बताता हूँ इक्विलिब्रियम की, फिर आप लोग खुद ही बता दोगे कि वो नीचे वाले कॉम्बिनेशन पर इक्विलिब्रियम पे है या ऊपर वाले पे। वो कंडीशन ये है कि जिस रेट से सब्सटीट्यूशन होगा वो प्राइस रेशियो के बराबर होना चाहिए। जिस रेट से सब्सटीट्यूशन हो रहा है वो रेट प्राइस के रेशियो के बराबर होना चाहिए, मतलब MRS XY शुड बी इक्वल टू PX अपॉन PY। बेटा कितना x का प्राइस है y के टर्म्स में? डबल। सो कहने से कि प्राइस रेशियो इज डबल द प्राइस ऑफ x इज टू y, x का प्राइस इज डबल। मैंने यहाँ 2x डिवाइड बाय 1y लिखा है, क्या लिखा है वहां पर? -2x डिवाइड बाय 1y, क्योंकि 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। आप 10 को 5 के साथ डिवाइड करोगे तो वो 2/1 आ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन 10/5 हमने क्या लिख दिया? 2/1, हाईलाइटिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द प्राइस ऑफ x, because price of x is double the price of y, that is the presentation of। now rate of substitution, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, चलो अगर x का प्राइस डबल है तो y कितना कम होना चाहिए एक x के लिए? 2। जब 2y जाएंगे तब 1x आएगा, तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी sacrifice of 2y to get one quantity of x। when this is happening that is said to be the equilibrium। when the rate of substitution is equal to the price ratio the consumer is said to be in equilibrium। तो आप मुझे जरा इंडिफरेंस कर्व के शेड्यूल में देखकर बताओ कि कौन से कॉम्बिनेशन से कौन से पर आने के लिए 2y सैक्रिफाइस हुए एक x के लिए, डी पर या ई पर? ई पर। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, स्पेशली कृष्णा, काफी जल्दी आपने क्रैक कर लिया इसको। 3 से 1 पर आने के लिए 2y गए और x कितना आया 4 से 5 में? 1। तो व्हेन यू आर गेटिंग 1x बाय सैक्रिफाइसिंग 2y, so consumer will be in equilibrium at the lower one, not at the earlier one। तो अल्टीमेटली क्या जरूरी है कि सारे इंडिफरेंस कर्व इसी तरीके से बने कि बजट लाइन के 2 कॉम्बिनेशन उस पर आ जाए? ये जनरली एक ही कॉम्बिनेशन आएगा। अब वो तो यहाँ पर वैल्यूज कुछ इस तरीके से थी कि 2 हमें इक्विलिब्रियम नजर आ रहे थे, बट जो प्रॉपर इक्विलिब्रियम है वो वहां पर होता है कहां पर? जहां पर सब्स्टिट्यूशन का रेट प्राइस रेशियो के इक्वल होता है। सो दैट इज हैपनिंग एट कॉम्बिनेशन ई, where 2y are sacrificed to get 1 unit of x because the price of x is double the price of y। so कंडीशन अब एग्जाम में कैसे लिख कर आना है इसको सुनो। आप वैसे तो जो भी नोट्स यूज कर रहे हो अब वहां पे इसको रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। नोट्स में ये लिखा होगा कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम लेवल व्हेन हिज सैटिस्फैक्शन लेवल इज मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ हिज इनकम एंड प्राइस ऑफ द गुड्स। जब कंज्यूमर की इनकम और गुड्स के प्राइस को ध्यान में रखते हुए वो उस कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करता है जिसमें उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है, दैट लेवल इज सेड टू बी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर आपको लिखनी है कंडीशन, कंडीशन बतानी पड़ेगी ना इक्विलिब्रियम के लिए। कंडीशन नंबर 1, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी इक्वल टू प्राइस रेशियो ऑफ बोथ द गुड्स। व्हेन दिस लेवल इज हैपनिंग कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इतना लिखने के बाद आपको बनाना है एक डायग्राम। आपको इतनी लंबी कहानी नहीं बतानी, शेड्यूल मैंने बताया था आपको नहीं बनाना, बट मैंने ये नहीं बोला था कि डायग्राम भी नहीं बनाना, डायग्राम आपको बनाना है। बट डायग्राम आपका कैसे दिखेगा मैं बताता हूँ। आपको एक ही डायग्राम दिखाना है इस तरीके से। डायग्राम में आपको लिखना है यहाँ पर गुड x और y एक्सेस पर लिखना है गुड y। ओरिजिन यहाँ पर आ गया, x एक्सेस यहाँ पर आ गया, y एक्सेस यहाँ पर। क्या हमने अभी तक कोई भी वैल्यू का यूज करा? नहीं करा। बजट लाइन ऐसी दिखती थी हाँ या ना? ऐसी थी। इंडिफरेंस कर्व इससे ऐसे होके निकल रहा था हाँ या ना? बट हमारा इंडिफरेंस कर्व नीचे ही खत्म हो गया था बिकॉज मैंने आपको ये बिल्कुल वैल्यूज के साथ दिखाया था। ठीक है, अब एक ये वाला पॉइंट ऐसा है जो कंज्यूमर के बिल्कुल बजट में आ रहा है। सो दिस विल बी सेड टू बी इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर।
इसको बोल देते हैं इंडिफरेंस कर्व 1। क्या कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व 2 का कोई कॉम्बिनेशन कंज्यूम करना चाहेगा? क्योंकि वो बजट से कम है, उसकी इनकम वहां पर स्पेंड नहीं हो रही, क्या वो उसके बियॉन्ड जा पाएगा? क्योंकि उतनी उसकी इनकम ही नहीं है, बजट ही नहीं है। इनफैक्ट इंडिफरेंस कर्व 1 पे भी वो यहाँ वाले जो कॉम्बिनेशन है वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके बजट से बाहर जा रहे हैं। द ओनली कॉम्बिनेशन दैट विल बी ऑन हिज बजट विल बी दिस वन, which according to me I have explained properly with the values, so I don't need to explain once again what does it mean. It means कि कंज्यूमर के लिए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सारे कॉम्बिनेशंस पर सेम है, भी अग्री टू दैट, बट कंज्यूमर की एक लिमिट होती है ना बजट, तो वो लिमिट कहाँ पर आ रही है? पॉइंट ई पर आ रही है। बट आप उसके पहले देख रहे हो क्या हो रहा है, उसने 5 सेक्रीफाइस करे थे बिस्किट से चिप्स के लिए, फिर 4 करे थे, और प्राइस रेशियो कितना है? 2:1। तो 5 तो 2 से ज्यादा है, 4 तो 2 से ज्यादा है, ये 3 भी जो है वो 2 से ज्यादा है। अब माइनस साइन मत देखो, -2x:1 में माइनस साइन इग्नोर करो, क्योंकि यार वो तो एक चीज जाएगी तभी दूसरी चीज जाएगी। ये मैथ्स वाला नेगेटिव साइन नहीं है, ये इकोनॉमिक्स में रेट ऑफ सैक्रिफाइस वाला माइनस साइन है, तो उस माइनस साइन का रेलेवेंस इंटीजर्स वाला नहीं है। इसका मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग के लिए है कि y 2 जाएगा तब एक x आएगा, बट जो x का प्राइस है डबल, तो y भी डबल सैक्रिफाइस होना चाहिए ना। बट a से b के लिए डबल सैक्रिफाइस हुआ, 5 सैक्रिफाइस हुआ था, फिर b से c के लिए 4 सैक्रिफाइस हुआ, फिर 3 सैक्रिफाइस हुआ। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो होता है अगर वो ज्यादा हो जाता है ना प्राइस रेशियो से, शुरुआत में यही हुआ था, तो कंज्यूमर को क्वांटिटी x की बढ़ाते चलना है और y की क्वांटिटी को कम करते हुए चलना है। शेड्यूल में आप लोगों ने यही देखा कि व्हेन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वाज मोर देन द प्राइस रेशियो, कंज्यूमर वाज इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ y एंड रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ increasing the quantity of x and reducing the quantity of y। वो 15 से 10 पर आया, फिर 10 से 6 पर आया, फिर 3 पर आया, फिर 1 पर आया y के लिए, और x के लिए 1 से 2, 2 से 3, फिर 4, फिर 5। तो x बढ़ेगा और y कम होगा। बट अगर मैं यही वाला एरो उल्टा कर दूं कि रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन से ज्यादा हो जाता प्राइस रेशियो, मतलब अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को भी क्रॉस कर जाता, तो उसको किसको कम करना पड़ता? उल्टा x को कम करना पड़ता और y को वो इंक्रीज करता। एग्जाम्पल से ये भी समझ लो, इससे पहले आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछो, अगर वो E से F पर आ जाता, मान लो F पर आ गया, 1 से तो बेटा कम कुछ हो नहीं पाएगा, तो चलो 0.5 मान लेते हैं, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसके लिए। और यहाँ पर हमने x कर लिया 6, y कितना हो गया? 0.5, x कितना हो गया? 6। x एक बड़ा, बट y कितना गया है? 0.5 y इज सैक्रिफाइस टू गेट 1 यूनिट ऑफ x। क्या ये इक्विलिब्रियम है? बेटा 0.5 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है? 2 बड़ा होता है ना। तो यहाँ पर अब क्या बड़ा है? प्राइस रेशियो। यहाँ 3 तक 3 बड़ा था, 2 छोटा था, यहाँ पर तो इक्वल हो गया, बट उसके बाद क्या बड़ा हो गया? प्राइस रेशियो। सो वही बात मैं आपको बोल रहा था कि अगर प्राइस रेशियो ज्यादा हो जाएगा ना, तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? कंज्यूमर को x की क्वांटिटी को क्या कर रहा है? वो 6 से किस पर आ रहा है? 5 पे कम कर रहा है। और y में क्या कर रहा है? 0.5 से 1 पर आ रहा है, तो वो बढ़ा। तो अगर वो इक्विलिब्रियम से भी आगे चला जाएगा ना, तो उसको फिर उल्टा करना पड़ेगा, x से वापस आना पड़ेगा, y को बढ़ाना पड़ेगा। बट उसके पहले y कम कर रहा था, x को बढ़ा रहा था, जब बराबर हो गया दैट इज द इक्विलिब्रियम। सो अल्टीमेटली जब आप कंडीशन लिखोगे कि MRS XY शुड बी इक्वल टू प्राइस रेशियो, तो आप ये डायग्राम बनाकर ये लिखोगे, कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन हिज बजट लाइन इज टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब समझते हो? टेंजेंट का मतलब होता है कि जब सेमी सर्कल एक लाइन को टच करता है, दैट लेवल इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। So this point of tangency is also the point of equilibrium, because consumer is spending exactly his income and his level of satisfaction is also maximum. That is at point T. He cannot afford the combinations on IC3 and he will not be interested in affording the combinations on IC2 because his income is underspent. And you also have to write down there could be 2 exceptions. If rate of substitution is more than the price ratio, then he will be increasing the consumption of X, reducing the consumption for Y until he reaches equilibrium. But if price ratio crosses the rate of substitution, in that case he has to reduce X, increase Y. ये सब लिखकर आ जाओगे। बस फिर एक कंडीशन छोटी सी और लिखनी है, MRS XY should continuously fall, that's it। 2 कंडीशन है, एक ये दोनों बराबर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन, ये कंडीशन भी नहीं है, बहुत जनरल सी बात है कि जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कंटिन्यूअसली क्या होता चला जाएगा? फॉल। क्यों फॉल होगा? जैसे जैसे वो x की कंजम्पशन बढ़ाएगा, वैसे वैसे एवरी एक्स्ट्रा x विल रिड्यूस हिज यूटिलिटी। So that is why he is willing to sacrifice less and less units of y as he is increasing the units of x. That's it. So this is how you have to explain the equilibrium question of indifference curve. Now when you will read it from your notes, you will be able to understand. पहले define आ जाएगी,
फिर आपको उसकी कंडीशन बतानी है, और आपको इस ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना, आपको ये थोड़ा इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पहले कंडीशन लिखी, डायग्राम बनाया, एक्सप्लेन करा, एक्सेप्शंस लिखी, इनको एक्सप्लेन करा, फिर कंडीशन नंबर 2 लिखी, MRS शुड कंटिन्यूअसली फॉल। आई बिलीव इक्विलिब्रियम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। न्यूमेरिकल शेड्यूल के साथ मत बनाना, जनरली बनाना, 6 नंबर में आता है, बट आपको इसमें मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। सो अल्टीमेटली दैट्स इट फॉर इंडिफरेंस कर्व। आई होप आपको इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक क्लियर हो गया। आपको इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करके आना है। फाइन, अगेन लास्ट टाइम रिपीटिंग, मीनिंग हो गया। उसके बाद ये कंडीशन नंबर 1 जब लिखोगे उसका डायग्राम बनाओगे और कंडीशन को एक्सप्लेन करोगे। कंडीशन नंबर 2, MRS शुड कंटिन्यूअसली फॉल, बिकॉज y का कंजम्पशन कम कर रहा है वो, x का बढ़ा रहा है, तो y फिर इवेंचुअली ज़्यादा सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरी एक्स्ट्रा x विल लेड टू रिडक्शन इन द यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मास यूटिलिटी विल वर्क। सो दैट्स इट अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ इंडिफरेंस।